माँ की कोख भेदभाव नहीं करती। देखा बहू, आगे पानी है, थोड़ा संभल कर चलना। मौसम बदल रहा है और बारिश से सड़क पर पानी भर गया है, थोड़ा संभाल कर पैर रखना। रामायणी ने अपने 8 महीने की गर्भवती बहू से कहा। इस बार तो मैं पोते का मुंह देखूंगी, फिर तो मैं 101 ब्राह्मणों को भोजन करवाऊंगी और तुम देख लेना। अच्छा मम्मी जी, आपको कैसे पता कि इस बार लड़का ही होगा? इससे पहले भी तो 2 बार आप कह चुके हो कि लड़का होगा, लेकिन हुई तो लड़कियां। रेखा ने अपनी सास से कहा। बहू, तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी थी जब मैंने कहा था गर्भवती महिला अपनी कोख में जिस बच्चे का सोचती है, जिसकी कल्पना करती है, उसके वही होता है। तुमने कभी लड़के का सोचा ही नहीं तो लड़का कैसे होगा? मुझे देखो, जब मैं गर्भवती थी तब हर बार मैंने लड़के का सोचा, और फिर आज मैं 2 बेटों की माँ हूँ। तभी मम्मी जी, आप मेरी दोनों बेटियों को पसंद नहीं करती। आज तक आपने उनको दादी का वो प्यार नहीं दिया। वो भी आपके बेटे से ही तो हुई हैं और मेरी कोख से ही पैदा हुई हैं। जब हम दोनों पति पत्नी बेटियों को इतना प्यार करते हैं, उस पर जान छिड़कते हैं, तो फिर ये बेटा बेटी का फ़र्क क्यों? तुम ना समझो रेखा बहू, बेटी हमारी नहीं है, वो तो पराए घर की अमानत है। बेटा अपना है, वो कहीं नहीं जाता, और मरने के बाद के क्रियाक्रम भी तो बेटा ही करेगा। तभी तो मनुष्य जीवन सफल होगा। और तो बड़े बूढ़े कह गए हैं, बेटे के बिना मनुष्य की गति यानी उसे मोक्ष नहीं मिलता। नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं होता। जब ज़माना बदल गया है, अब बेटा बेटी बराबर है। आज लड़कियां हर जगह आगे हैं, चाहे घर हो या बाहर। अब लड़के भी लड़कियों की तरह ही सोच नाचते हैं, कत्थक करते हैं। अब तो खाना बनाने में भी कुशल होते जा रहे हैं। तो वही लड़कियां क्रिकेट कराटे सभी खेल खेलती हैं। अब वो समय नहीं है जब बेटी घर में रहे और बेटे को मटर गश्ती की छूट दी जाए। अब तो सब बराबर है, अब दुनिया बराबरी वाली है। अब बेटा बेटी मिलजुल कर सारे कर्तव्यों को निभाते हैं, तो आगे अपने अपने साथियों के साथ अपने घर बाहर की जिम्मेदारियों को भली भांति पूरा करते हैं। रही बात क्रियाक्रम की, तो आज ये कार्य भी बेटियां कर रही हैं। मम्मी जी, बेटा और बेटी में जब एक माँ की कोई फ़र्क नहीं करती, उसके स्तनों का दूध जब दोनों को बराबर मिलता है, जब पिता का प्यार सब संतानों के लिए बराबर है, तो फिर ये भेदभाव क्यों? क्या धरती, आकाश, सूरज, पानी आदि कोई भेदभाव करते हैं? सबको समान रूप से अपनी सेवा देते हैं, तो हम इंसान इतना भेदभाव क्यों करते हैं? बेटी बेटा एक समान, इनको 2 बराबर का मान, तभी बनेगी दुनिया बराबरी वाली माँ जी। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप अपनी राय दीजिएगा, क्या बेटा बेटी में फ़र्क करना सही है? बताइएगा दोस्तों, और कहानी कैसी लगी कमेंट में ये भी बताइएगा, और ऐसी कहानी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।